आप देख रहे हैं खामोश पन्ने। स्वागत है आप सभी का। आइए शुरू करते हैं। असली हुनर किसी डिग्री की मोहताज नहीं होता, वो तो दिल में पैदा होता है और हालातों की आग में तप कर निखरता है। लेकिन क्या एक सब्जी बेचने वाला लड़का जिसने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, वो देश के सबसे गोपनीय और उन्नत फ्यूजन रिएक्टर को ठीक कर सकता है? आइए आज की इस कहानी में जानते हैं। अगर 48 घंटे में अग्निपुत्र रिएक्टर ठीक नहीं हुआ तो न सिर्फ इस प्रोजेक्ट को बल्कि पूरे देश की एनर्जी सिक्योरिटी को खतरा हो जाएगा। डॉक्टर विक्रम आर्या, देश की सबसे गुप्त अरुणोदय रिसर्च लैब के हेड, ने टेबल पर मुक्का मारते हुए गरजना शुरू किया। कंट्रोल रूम में मौत जैसी सन्नाटा थी। अमेरिका, रूस और स्विट्जरलैंड से बुलाए गए दुनिया के टॉप प्लाज्मा फिजिसिस्ट्स ने अपना सिर पीट लिया था। रिएक्टर का कोर ओवरहीट हो रहा था और मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट फेल हो चुका था। हर सेकंड करोड़ों रुपए का नुकसान और एक बड़े न्यूक्लियर एक्सीडेंट का साया मंडरा रहा था। इसी लैब के मुख्य गेट से कुछ दूरी पर एक छोटी सी सब्जी की ठेली लगाकर 18 साल का वेद बैठा था। उसकी नजरें लैब की ऊंची सुरक्षा दीवारों पर टिकी थीं। उसने अपने कान में लगी एक हस्त निर्मित पुराने रेडियो पार्ट से बनी डिवाइस पर ध्यान दिया। डिवाइस से एक अजीब सी हम की आवाज आ रही थी। वेद के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसने अपनी ठेली समेटी और सीधे लैब के मेन गेट की तरफ बढ़ा। स्टॉप, ये एरिया रिस्ट्रिक्टेड है। एक जवान सुरक्षा अधिकारी ने उसे रोका। साहब, मुझे डॉक्टर आर्या से मिलना है। मैं जानता हूं अग्निपुत्र रिएक्टर क्यों ओवरहीट हो रहा है और मैं इसे ठीक कर सकता हूं। अरे सब्जी वाले, तूने अपनी पत्ता गोभी और टमाटर के भाव तो ठीक से याद नहीं और तू फ्यूजन रिएक्टर ठीक करेगा? चल यहां से भाग, नहीं तो गिरफ्तार कर लूंगा। वेद ने हार नहीं मानी। उसने अपनी फटी जेब से एक पुराना हस्तलिखित नोटबुक निकाला। साहब देखिए, इसमें लिखा है प्लाज्मा इंस्टेबिलिटी का कारण मैग्नेटिक फील्ड का रेजोनेंस डिसऑर्डर है। मेरे पास उसका समाधान है। बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बीमार मां का इलाज करवा दीजिए। उसकी बात सुनकर आसपास जमा हुए कुछ वैज्ञानिकों ने भी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। ये देखो, इलाज के नाम पर ठगी करने आया है। तेरे नोटबुक में सब्जियों के भाव लिखे होंगे, प्लाज्मा फिजिक्स नहीं। जा यहां से। लेकिन वेद की आंखों में एक अटल विश्वास था। वो जानता था कि उसके नाना जी का ज्ञान, उस छोटी सी नोटबुक में दर्ज रहस्य, इन सब से कहीं बड़ा है। डॉक्टर विक्रम आर्या बाहर निकले तो उनकी नजर उस जिद्दी लड़के पर पड़ी जो अभी भी गेट पर खड़ा था। उसकी आंखों में वही चमक थी जो सालों पहले उनके गुरु प्रोफेसर शांतनु की हुआ करती थी। एक अजीब सी टीस उनके दिल में उठी। इसे अंदर लाओ, उन्होंने सुरक्षा अधिकारी से कहा, लेकिन इसकी पूरी तलाशी लो। वेद को कंट्रोल रूम में लाया गया। वहां मौजूद विदेशी विशेषज्ञों ने नाक सिकोड़ी। डॉक्टर आर्या, ये कैसा मजाक है? हमारा कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। डॉक्टर आर्या ने वेद की तरफ देखा। तुम्हें लगता है तुम ठीक कर सकते हो? यहां दुनिया के बेस्ट फेल हो चुके हैं। वेद ने अपना वो पुराना नोटबुक खोला। सर, समस्या सॉफ्टवेयर या डिजाइन में नहीं है। समस्या है प्लाज्मा वॉल इंटरैक्शन में ह्यूमन एरर। कूलेंट के प्रवाह की दर गलत कैलिब्रेट की गई है। जैसे बैंगन को तलने के लिए तेल का ताप बहुत ज्यादा हो जाए, बाहर सुनहरा दिखे, अंदर से कच्चा रह जाए, लेकिन यहां अंदर ही जल रहा है। दोस्तों, कहानी अब रोमांचक मोड़ पर आ चुकी है। आपको ये कहानी कैसी लग रही है? अगर आप भी वेद की इस जुनूनी यात्रा से जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इस तरह की और दिलचस्प कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक फ्लैशबैक ने वेद को घेर लिया। वो छोटा बच्चा था। उसके नाना प्रोफेसर शांतनु, जो कभी इसी लैब के प्रतिभाशाली वैज्ञानिक थे, अब एक छोटे से घर में रहते थे। नाना सब्जियों के जरिए ही उसे विज्ञान समझाते। एक टमाटर काटकर दिखाते, देख वेद, ये लाल भाग प्लाज्मा है। इसका छिलका मैग्नेटिक फील्ड। अगर छिलका कमजोर होगा तो प्लाज्मा फैल जाएगा। एक प्याज की परतों से वो एटम के स्ट्रक्चर का उदाहरण देते। बीमारी के कारण लैब छोड़ चुके नाना ने अपना सारा अनुत्तरित ज्ञान, सारे फॉर्मूले और अधूरे प्रयोगों के नोट्स इसी नोटबुक में वेद को दे दिए थे। उनके जाने से पहले, बेटा, मेरा सपना अग्निपुत्र को सफल बनाना था, शायद तू पूरा करे। वेद ने खुद को संभाला। सर, कूलेंट पाइपलाइन L17 में प्रेशर सेंसर गलत लगा है। वो जो रीडिंग दे रहा है वो असली का आधा है। इसलिए कंट्रोल सिस्टम सोच रहा है कि कूलिंग ठीक है, जबकि नहीं है। एक इंजीनियर ने तुरंत चेक किया। उसकी आंखें फैल गईं। ये सच है। हमने कभी इस सेंसर को शक के दायरे में नहीं लिया। डॉक्टर आर्या हैरान थे। लेकिन तुम्हें कैसे पता? ये तो बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट में भी नहीं दर्ज है। वेद ने अपने कान से वो पुरानी डिवाइस निकाली। ये मेरे नाना का बनाया प्लाज्मा रेजोनेंस डिटेक्टर है। ये असामान्य एनर्जी ऑसिलेशन को एक अलग हम में बदल देता है। इसकी आवाज ने मुझे बताया कि समस्या पश्चिमी दीवार के पास है, जहां L17 पाइपलाइन जाती है।
कमरा स्तब्ध था। डॉक्टर आर्या ने आदेश दिया, सेंसर बदलो। लेकिन समस्या इतनी सरल नहीं थी। सेंसर बदलते ही अलार्म बज उठे। रिएक्टर कोर का तापमान अचानक चरम पर पहुंचने लगा। ये नहीं हो सकता, सेंसर तो ठीक है, एक वैज्ञानिक चिल्लाया। वेद ने कंट्रोल पैनल पर नजर दौड़ाई। उसकी सांस अटक गई। नहीं नहीं, सेंसर ठीक है, लेकिन उसे बदलने के लिए जो वायरिंग की गई है उसमें पोलैरिटी उलट दी गई है। ये कोई दुर्घटना नहीं, साजिश है। रिएक्टर को जानबूझकर ब्लास्ट करने की कोशिश हो रही है। हड़कंप मच गया। अब वायरिंग ठीक करने में समय लगेगा और रिएक्टर के पास समय नहीं था। तभी वेद की नजर अपने नाना की उस पुरानी डिवाइस पर पड़ी जिसकी मदद से उसने समस्या ढूंढी थी। नाना की आवाज उसके कानों में गूंजी, बेटा, इस डिवाइस के कोर में एक सुपर कंडक्टिव स्टेबिलाईजर है। इसे अगर रिएक्टर के कंट्रोल सर्किट से जोड़ दो तो ये अस्थिर ऊर्जा को कुछ पल के लिए सोख लेगा, परंतु इस प्रक्रिया में ये डिवाइस जलकर खाक हो जाएगी। अरे दोस्तों, ये तो बहुत इमोशनल मोड आ गया है। वेद क्या करेगा? क्या वो अपने नाना की अंतिम निशानी को खत्म कर देगा? अगर आपको लग रहा है कि ये कहानी आपके दोस्तों या परिवार को भी पसंद आएगी तो कृपया इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अब चलिए वापस कहानी में। वेद की आंखें भर आईं। ये डिवाइस ही उसके नाना की एकमात्र यादगार थी। इसी से नाना उसे विज्ञान समझाते। इसे छोड़ना नाना को एक बार फिर खोने जैसा था। उसने डिवाइस को हाथों में लिया, आखिरी बार देखा, फिर दृढ़तापूर्वक डॉक्टर आर्या की तरफ देखा। सर, इसे मेन सर्किट से जोड़ दीजिए, ये हमें 10 मिनट का वक्त देगी। उस दौरान वायरिंग ठीक कर लीजिए। लेकिन ये तुम्हारे नाना की यादगार है, डॉक्टर आर्या ने कहा। नाना का सपना था अग्निपुत्र सफल हो और मेरी मां की जान इस पर टिकी है। वेद ने आंसू पोंछते हुए कहा, कृपया जल्दी कीजिए। डिवाइस को जोड़ा गया। वो जोर से हम करने लगी। उसका पुराना केस गर्म होकर चमकने लगा। वेद बिना पलक झपकाए उसे देखता रहा, जैसे अपने नाना को अंतिम विदा दे रहा हो। डिवाइस ने अपनी सारी एनर्जी झोंककर रिएक्टर को स्थिर रखा। वायरिंग ठीक हो गई। एक जोरदार चमक और स्पार्क के साथ वो पुरानी डिवाइस सदा के लिए चुप हो गई। उसकी जगह कंट्रोल रूम के सभी मॉनिटर हरे हो गए। रिएक्टर स्थिर होकर पूरी क्षमता से चलने लगा। सबने राहत की सांस ली। वेद ने जली हुई, धुआं उगलती डिवाइस को उठाया। गर्मी से उसकी हथेलियां जल गईं, लेकिन उसका दर्द दिल में था। वो फूट फूट कर रोने लगा। माफ करना नाना, माफ करना, तुम्हारी यादगार भी गई। तभी डॉक्टर आर्या धीरे से उसके पास आए। उनकी नजर जली डिवाइस के पीछे उकेरी गई एक छोटी सी उभरी हुई निशानी पर पड़ी। एक त्रिकोण और उसके भीतर ऐसे और VA लिखा हुआ था। डॉक्टर आर्या का चेहरा पीला पड़ गया। उनके हाथ कांपने लगे। वो लड़खड़ाते हुए वेद के सामने घुटनों के बल बैठ गए। ये निशान शांतनु आर्या और विक्रम आर्या, ये डिवाइस मैंने और तुम्हारे नाना ने मिलकर बनाई थी, तब जब मैं उनका रिसर्च स्कॉलर था। तुम्हारी माँ का नाम क्या है? वेद हैरानी से बोला, सुप्रिया आर्या। लेकिन नाना ने कहा था मेरे पिता एक हादसे में मर गए थे। डॉक्टर आर्या के आंसू उमड़ पड़े। उन्होंने वेद को जोर से गले लगाया। एक गोपनीय मिशन पर चला गया था। वापस आया तो पता चला तुम्हारी माँ और नाना शहर छोड़कर जा चुके हैं, समझौता नहीं कर पाने के कारण। मैं तुम्हें ढूंढता रहा। ओ माय गॉड, तुम मेरे बेटे हो, मेरा वेद। उस रोमांचक खोज के बाद वेद को तुरंत अपनी मां के पास ले जाया गया। डॉक्टर विक्रम आर्या ने देश की सबसे अच्छी मेडिकल टीम बुलवाई। सुप्रिया का इलाज शुरू हुआ। महीनों बाद वो पूरी तरह ठीक हो गईं। एक टूटा हुआ परिवार फिर से जुड़ गया। वेद की प्रतिभा को देखते हुए उसे अरुणोदय लैब में विशेष प्रवेश दिया गया। उसने अपनी अनौपचारिक शिक्षा को औपचारिक ज्ञान के साथ मिलाया। आज वो देश के सबसे कम उम्र के प्लाज्मा फिजिसिस्ट्स में से एक है। लैब के प्रवेश द्वार पर 2 मूर्तियां हैं, एक प्रोफेसर शांतनु की और दूसरी उस जली हुई डिवाइस की जिसने एक देश और एक परिवार को बचाया था। दोस्तों, ये कहानी सिखाती है कि असली ज्ञान किताबों के पन्नों में नहीं, बल्कि अनुभव और प्रेम से भरी विरासत में होता है। वफादारी और त्याग की कीमत कभी नहीं तोली जा सकती। सफलता की चकाचौंध में उन पुराने रिश्तों और सिखावनों को कभी मत भूलना जिन्होंने खुद जलकर तुम्हारे रास्ते रोशन किए। अगर ये कहानी आपको छू गई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने सभी दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही दिल छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें, इसके लिए बेल आइकन को दबाकर सभी नोटिफिकेशन ऑन कर लें। हम आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाते रहेंगे। अगली कहानी तक ख्याल रखना।